गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। अब कुत्ता है वो एक वफादार प्राणी है। लल्लू भाई रबारी इसके लेखक है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। अब प्रस्तुत कहा मतलब कि इस कहानी में लेखक ने जो एक कुत्ता है वो अपने स्वामी के प्रति कितनी वफादारी रखता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कभी कभी हम बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं और बाद में हमको उस काम के लिए पछताना पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी से माध्यम से बताई है। मतलब कि लेखक ने हमें ये बात, कौन सी बात, तो कि बिना सोचे समझे कभी काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा काम किया तो बाद में आपको पछताने की नौबत आएंगी। तो इस कहानी में बंजारा और एक कुत्ते की स्टोरी है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। अब उत्तर गुजरात है, वहाँ पे पाटण जिला है, वहाँ पे एक छोटा गांव है राधनपुर। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। अब यहाँ एक तालाब है और तालाब के पास क्या है, उसके किनारे पर एक कुत्ते की समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा कि चलो मनुष्य की समाधि तो हमने देखी है, कभी कुत्ते की भी समाधि होती है। तो उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। चलो देखते हैं हम स्टोरी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारा करते थे। अब पुराने ज़माने मतलब कि अभी के 20 साल पहले व्यापार का कुछ भी चीज़ हो उसको ले जाने के लिए या तो लाने के लिए ये काम कौन करता था? बंजारा का वही काम होता है। जो यहाँ की चीज़ है वो दूसरे गांव में ले जाता है और वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बेचने के लिए अपने गांव में लाता है। अब एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। अब बंजारा था वो क्या करता था, तो वो अपने ऊँट पर गाँव में से माल सामान लादकर એની ઉપર રાખીને બીજા શહેરમાં લઈ જતો હતો और वहाँ से और उस गांव से मिश्री मतलब मसाले, गुड़ आदि भरकर गांवों तक ले आता था और ऊँट पे जो यहाँ का सामान है वो वहाँ छोड़ देता था और वहाँ का जो सामान है मिश्री, गुड़, मसाले आदि वो ऊँट पर लाकर यहाँ लाता था। लाखों का व्यापार था उसका, मतलब लाखों में वो कमाता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों में कमाता था इसलिए उसका नाम ही रख दिया लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा को अपने पास एक कुत्ता रखा था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, मतलब वो लाखा से बहुत प्रेम करता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात को क्या करता था, तो बंजारे का जहाँ घर था उसके पास उसने जो सारी चीज़ें वो बाहर से लाता था उसका गोडाउन बना रखा था। उस गोडाउन का ख्याल ये कुत्ता रखता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो कुत्ता भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। अब कभी ऐसा हुआ हो कि चोर या तो कोई डाकू वहाँ पे आए तो कुत्ता क्या करता था, भोग कर सबको जगा देता था और सबको दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। उसे भी अपना कुत्ता बहुत पसंद था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। अब व्यापार है उसमें तो कभी उतर चढ़ाव तो होता ही है, कभी पैसा कमाता है, कभी पैसा खो देते हैं। तो एक बार उसका क्या हुआ, लॉस हो गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, उसे पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। तो उसको पैसे की ज़रूरत थी तो वो कहाँ गया, राधनपुर का एक सेठ था उसके पास गया। उसने अपनी बात बताई, उसने वहाँ जाकर पूरी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? चलो पैसा तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम पैसा ले जा रहे हो तो उसके बावजूद कोई चीज़ तो तुम्हें यहाँ गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम कोई सोना हो, हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम सोने के गहनों होते हैं उसको हम वहाँ रख देते हैं और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। तो राजा ने भी कहा कि अगर मैं तुझे पैसा तो दूँ लेकिन तू गिरवी क्या रखेगा? तो लाखा बोला, सेठ जी
मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाई मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, मेरा जो भी था वो सब मैंने गुमा दिया। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं बोल के जा रहा हूँ आपको, तो आप मेरी ज़ुबान का भरोसा रखिए और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मतलब 1 જ વર્ષમાં હું તમને તમારી જેટલી વ્યાજ સાથેની રકમ થાય એટલે હું તમને પાછી આપી દઈશ। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है? सेठे कीधुं कांई वांधो नहीं, तारी पास आ कूतरू तो छे ने, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, मतलब उसे ही यहाँ छोड़ जाओ। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। जब तुम मेरे पैसे दे दोगे तब मैं कुत्ता आपको दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अपनी कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। अब बंजारे को कुत्ता नहीं देना था क्योंकि वो कुत्ते से बहुत प्रेम करता था, पर कुत्ता उसको देना ही पड़ता क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया, कुत्ता को रख दिया और रुपये लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ दिन बीते थे। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अभी तो थोड़े ही दिन पसार हुए थे, तभी सेठ के वहाँ क्या हुआ, चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। अब कुत्ते ने क्या किया, चोर जहाँ चोरी करके गए थे जिस जगह पे, वहाँ उसके पीछे पीछे गया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। अब चोरों ने क्या किया, तो कि जितना लूटा था उसने सामान, वो सब वहाँ के आगे जाके ज़मीन में डाट दिया। वहाँ से 9-2-11 हो गए, फिर वहाँ से वो भाग गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। अब कुत्ता था वो सेठ को बताना चाहता था कि जो चोर आए थे वो आपका माल सामान उठा के ले गए हैं। सेठ को हक्का पक्काई रह गए। सेठ को जब पता चला कि चोरी हो गई तो सेठ थे वो तो बेबाकला हो गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। अब कुत्ता ने क्या कहा, वो बोल तो नहीं सकता, तो उसने क्या किया, सेठ की जो धोती थी उसको पकड़कर वो आगे की तरफ खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ ने भी क्या किया, जैसे वो आगे आगे जाता गया वैसे उसके पीछे पीछे जाते गए। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। હવે જ્યાં ચોર સોનું મૂકીને પૈસા મૂકીને ગયા હતા ત્યાં કૂતરાએ શું કર્યું, પોતાના પગેથી જમીન ખોદવા લાગી। થોડા ही खोदने पर सब सामान निकल आया। हजी तो थोड़ુંક જ खोद्યું તેનો બધો सामान મળી गयो। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ तो बहुत खुश हो गए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, मतलब उसको वाली वाली करने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। उसने देखा कि कुत्ता तो बहुत वफादार है, मेरा पूरा सामान लौटा दिया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे से बांध कर कहा। अब उसने घर जाकर क्या किया, तो कि एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी कुत्ते की डोक पर बांध दी और उसमें लिखा था, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। और कुत्ते को बोल दिया, भाई तुम आज से आज़ाद हो, तुम अपने लाखा बंजारे के पास चले जाओ। कुत्ता तो खुश हो गया और अपने मालिक को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब कुत्ता ने जब ये बात सुनी तो उसने क्या किया, वो तो खुश हो गया और अपने मालिक के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी वो भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। जितना नुकसान हुआ था अब इतना फ़ायदा भी हो गया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। अब लाखा बंजारा के पास भी पैसे आ गए थे, तो वो भी वो पैसे लेकर राजा की ओर आ रहा था। अब उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। लाखा बंजारा ने क्या देखा, तो कि मेरा ही कुत्ता मेरे सामने वहाँ से आ रहा है। वह नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने तो मेरी ज़बान काट ली, जो मैं राजा को बोल के आया था वो ज़बान मेरी कट गई। उसने बेवफाई की है, मतलब कुत्ते ने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सेठ के सामने कैसे जाऊंगा। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुछ सोचे समझे बिना ही कुत्ते के सिर पर लाठी मार दी। कुत्ता तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कुत्ते को भी वो सिर पे मारी थी तो लगा, तो वो भी बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया।
लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। तब उसके बाद जब मर गया तब उसके बाद उसका ध्यान गया कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा ने क्या किया तो क्या उसके गले में जो चिट्ठी थी वो उसने पढ़ने के लिए काट दी। उसमें लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए गए हैं। भाई जो भी ब्याज और जो भी पैसा था वो सब मुझे वापस दिला दिया है। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, मतलब कि कुत्ते को मैं छोड़ देता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया। उसने क्या किया कि जो सामान चोरी हुआ था वो सब राजा को दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त कर दिया। मैं उस बात से खुश हो गया और मैंने स्वयं ही उसको यहाँ से छोड़ दिया। लाखा को चकित हो गया, चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूटने रोने लगा। उसने बिना सोचे समझे कुत्ते पे लकड़ी तो मार दी और कुतरा था वो वहाँ पे बेहोश भी हो गया कुत्ता। लेकिन बाद में जब वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उसको महसूस हुआ, चिल्लाने लगा कि हाय हाय मैंने तो ये क्या कर दिया। वह कुत्ते का शव को अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, હવે પછતાવાથી શું फायदो। जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब समझदारी की काम करना था तब तो उसने कुछ समझा नहीं, तुरंत ही उसको मार दिया कुत्ते को। तो अब किस काम का। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। अब जब वो मर गया तो राखा बंजारा ने क्या किया, उसकी समाधि बनाई। समाधि बनाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पास खड़ी है। आज भी वो जो तालाब के पास किनारा है वहाँ पे आज भी उसकी समाधि है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो यहाँ हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं शब्दार्थ। समाधि मतलब स्मारक, वफादार मतलब स्वामी भक्त, बंजारा मतलब एक विचरती जाति, पड़ाव मतलब यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना मतलब किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं डालना रखना, लुटेरा मतलब लूटने वाला डाकू, मिश्री मतलब चीनी शक्कर, लौटाना मतलब वापस आना, मुग्ध मतलब आसक्त मोहित, सूद मतलब ब्याज, सब मतलब मृतदेह और गोद मतलब आंचल खोड़ो। अब देखते हैं मुहावरे। हृदय हिला देना मतलब कि हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। मार खा जाना मतलब कि नुकसान होना। हरा बका रह जाना, हका बका रह जाना मतलब कि चकित हो जाना। फूटी कोड़ी न होना मतलब अत्यंत गरीब होना। आव देखा न पार, फूटी कोड़ी न देना मतलब अत्यंत गरीब होना। आव न देखा न ताव मतलब बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना, रास्ता कोई न होना। फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। अब एक कहावत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मीनिंग होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। अब अभ्यास, नीचे दिए गए संबंधित प्रयोग कहानी से जिस वाक्य में हुआ है उस वाक्य को लिखना है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको फेसबुक में लिखवा दिया है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है। तो समाधि है वो किसी की याद में बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो मैं इस कहानी को बंजारा और कुत्ते की दोस्ती ऐसा शीर्षक देना चाहूँगी। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है।
क्योंकि कुत्ता है वो वफादारी से अपना काम करता है, अपने सेवक की पूजा करता है, इसलिए। चौथा, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? अगर बंजारे ने कुत्ते को आकर पहले सोचा होता तो आज कुत्ता उसका जिंदा होता। पांचवा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ के वहाँ चोरी हुई थी और चोरी का पूरा सामान कुत्ते ने ढूंढ निकाला, इसीलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। क्वेश्चन 3, शब्दों को शब्दकोश में क्रमे लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो पहला आएगा आश्चर्य, दूसरा है इसलिए, बाद में आएगा लुटेरा, बाद में वापस, फिर वफादार। अब यदि आप होते तो क्या करते? कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ के पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो मैं होता तो भी मैं पहले कुछ मांगता जमानत पे और बाद में उसको पैसे देता। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो मैं पहले कुछ समझने की कोशिश करती, उसकी गली के आसपास देखने की कोशिश करती कि कोई चिट्ठी बिट्ठी तो नहीं है। फिर है प्रश्न 3, पढ़िए, हंसिए और लिखिए। राजा रानी, ग्वाला ग्वालिन, अभिनेता अभिनेत्री, राजा रानी, शेर शेरनी, सुनार सुनारनी, ऊँट ऊँटनी, लुटेरा लुटेरान, बंजारा बंजारी, सेठ तो सेठनी। क्लियर? अब देखते हैं स्वाध्याय में। ये स्टोरी मैं आपको कल लिखवा दूंगी, ये तो अगले लेक्चर जब आएगा तब लिखवा दूंगी। एक नौकर के द्वारा हार चोरी करना, सेठ का भी कभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना। तो चलो हम देखते हैं स्टोरी एक बार। तो एक नौकर था, वो एक सेठ के वहाँ काम करता था। तो सेठ बहुत पैसादार था, तो उसके वहाँ बहुत सारे नौकर थे, वो काम करते थे। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सेठ का सभी नौकरों से पूछना। अब एक दिन क्या हुआ कि रानी का हार चोरी हो गया, तो रानी ने राजा को बताया। तो राजा ने सभी नौकर को बुलाया और पूछा कि किसी ने महारानी का हार देखा है? सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने ये काम किया है। सेठ द्वारा युक्ति करना। अब सेठ ने ऐसे ही तो मुजरिम हाथ में नहीं आता, तो उसने क्या किया? युक्ति की। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी दी। मतलब जितने भी नौकर थे वहाँ काम करते थे, उस सब को क्या दिया? लकड़ी दी 7-7 इंच की। और बाद में उसको बताया कि ये जादू की छड़ी है, तो दूसरे दिन आपको जब मैं बुलाऊँ तब आपको ये छड़ी लेकर वापस आना है। सब नौकर को उसने बोल दिया और उसने वो भी बोल दिया कि जो चोर होगा उसकी एक है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लकड़ी है थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो दूसरे दिन दिखाने को कहना, मतलब सारे नौकर थे उसको बोला कि चलो अपनी अपनी बारी सब दिखाओ। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ी जाएगी। अब उसने राजा ने बोला था कि चोर की जो लकड़ी है वो एक दिन 1 इंच बढ़ जाएगी। तो घर जाकर हार चुराने वाले नौकर ने क्या कहा कि 1 इंच लकड़ी है वो काट डाली, क्योंकि दूसरे दिन उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरे दिन सब दरबार में उपस्थित हुए, तो राजा ने बोला कि लाओ, मैंने आपको 7 इंच की जो लकड़ी दी थी वो मुझे वापस दे दो। तो सब नौकर ने वापस दे दी, लेकिन ये जो था उसने क्या किया? तो कि उसने अपने पास वो रख दिया, लकड़ी वो काट के रख दी थी, तो उसकी 1 इंच कम हो गई, क्योंकि वो तो जादू की छड़ी नहीं थी, वो सच में लकड़ी थी। लेकिन नौकर को ऐसा लगा था कि मेरी एज 1 इंच है वो बढ़ जाएंगी, तो उसने घर पे जाकर क्या किया? उसको काट डाला और राजा थे उसने चोर को पकड़ दिया। अभी नीचे दिए एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता है? तो रात को जो बंजारे का सामान होता है उस पर वो अपना नज़र रखता है और उसकी रखवाली करता है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे को बोला कि मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ गिरवी देना होगा। तीसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि कुत्ता था, उसने जो चोरी हुआ सामान था वो राजा को वापस लौटा दिया, इसीलिए सेठ ने खुश होकर उसको मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना नहीं चाहिए। वैसे ही नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, मतलब कि ऊँटनी की पेट पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 कथनी और करनी सीखेंगे। तो चलो, आज के लेक्चर में आपको जितना पता नहीं चला तो आप पूछ सकते हो। और फेयरबुक तो अभी आपकी कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। ये फ्राइडे सैटरडे में लास्ट आप तो दे रही हूँ कि जिसका होमवर्क चेक करने के लिए नहीं दिया है वो सब इस फ्राइडे सैटरडे को दे दे, ताकि कोई भी आपको मार्क्स में प्रॉब्लम ना हो, वरना इंटरनल मार्क पूरे मिलेंगे नहीं। और दूसरी बात, आपको आगे आगे अपनी बुक देखकर, टेक्स्ट बुक देखकर आगे आगे रिवीजन करना है अपने आप, ताकि हमें पता चले कि हमारा लेवल कहाँ है। ओके, तो चलो इतना हो गया। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।